ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जीवन जीना यह एक कला है। इस दुनिया में बहुत सारी कलाएं हैं। आपको पता है क ख ग जितने भी अक्षर हम जानते हैं सभी जानते हैं। अब किसी कवि से जब मिलते हैं तो हमें लगता है कि हम किसी अनोखे आदमी से मिलते हैं। ऐसा क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है कि वे कविता लिखते हैं, गीत लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं, जिनको सुनने से मन में अलग अलग प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। वैसे ये सारे शब्द हमारे पास भी है, हम भी इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम सामान्य लेख नहीं लिख सकते। कविता लिखेंगे तो लोग कहेंगे यहाँ से दूर हो जाओ, हमें कविता मत सुनाओ। लेकिन कवि जब महान कवि होते हैं या महान लेखक होते हैं, जैसे कालिदास की कविताएं आज भी लोग याद करते हैं, उसकी उपमा, वो उपमा कालिदास की, ऐसा लोग कहते हैं। उपमा मतलब ये साउथ इंडियन भोजन की बात नहीं हो रही है, ये काव्य की बात हो रही है। तो इन सारे अक्षरों को चुनकर उसका सही उपयोग करके कविता बनाना, कविता भी ऐसी जिसे हमारे अंदर हमारी भावनाएं उमड़ने लगे, कभी आंख में आंसू ला दे, कभी चेहरे पर मुस्कान आ जाए, कभी दिल शांत हो जाए, ये सारी बातें कवि कर सकता है, कलाकार है। उसी तरह रंग भी अनेक प्रकार के हैं। सभी रंग हमारे पास भी हैं और जो कलाकार है उसके पास भी है। लेकिन कलाकार उन रंगों को चुनकर ऐसे चित्र बनाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। कभी कभी ऐसे महान कलाकार होते हैं जिनका चित्र लाखों में बिकता है। आश्चर्य होता है, कुछ रंग, और रंग भी नए नहीं, जो रंग हमारे पास है वे रंग उनके पास है, सब कुछ उनके पास वैसा ही है जैसा हमारे पास है। लेकिन क्योंकि वो कलाकार है, उसे पता है कौन सा रंग कब उपयोग में लाना है, और इस तरह से वो एक भव्य चित्र बना सकता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये सारी कलाएं अच्छी हैं और इन कलाओं के माध्यम से बहुत से लोग समृद्ध हुए हैं, धनवान बन गए हैं, कुछ लोग प्रख्यात हो गए हैं।
ऐसे कलाकारों को विश्व में मान्यता मिलती है। लोग उनकी इज्जत करते हैं, लोग सम्मान करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे समर्थ बन गए हैं जिनकी ताकत को, शक्ति को दाद देनी पड़ती है। ये कला है। लेकिन ये जो बातें हमने कही, ये बाहरी बातें हैं, भौतिकी है। एक बदली आती है और चली जाती है। छोटा बादल, बदली, कभी बरसात आएगी, कभी नहीं आएगी, हवा के संग संग चली जाएगी। तो ये जो सारी चीजें हमारी हैं बाहरी, वो तो आएगी, चली जाएगी। लेकिन अगर जीवन जीने की कला, जिसे परम पूज्य गुरुदेव संजीवनी विद्या कहते हैं, वो आ जाए तो मनुष्य जन्म जो हीरे मोती रत्न माणिक से नहीं मिलता, वो जीवन परमात्मा ने यूं ही दे दिया है। उसका सदुपयोग करना अगर हम सीख जाएंगे तो हमारा जीवन धन्य बन जाएगा, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। मनुष्य जन्म, गुरुदेव हमेशा कहते थे, मनुष्य आकृति भगवान ने दी है, मनुष्य प्रकृति हमें बनानी है। हम मनुष्य बने काफी है, लेकिन पशुत्व की ओर जाना, यानी नीचे गिरना, पशुतुल्य स्वभाव, क्रोध, अभक्ष्य भोजन, ईर्ष्या, जलन, दूसरों को परेशान करना, ये सारी पशु वृत्ति अगर हमारे अंदर आती है तो हम लोगों ने जीवन जीना नहीं सीखा। ये जीवन जीने का तरीका नहीं है। इससे जीवन में कोई सुख नहीं मिलने वाला, जीवन में शांति नहीं मिलने वाली, लोक चाहना नहीं मिलने वाली। लेकिन इससे उल्टा हो, प्रेम, स्नेह, लोक मंगल की भावना, दूसरों को अनकंडीशनल प्रेम करना, अच्छे कार्यों में सहयोग करना। वेद में ऐसे कई वाक्य हैं जो हमें सत्य बताते हैं और उसे हमें अच्छी तरह से समझना, पालना चाहिए, कम से कम बोलते रहना चाहिए। ऋग्वेद में कहा गया है, दिवसेन एव तत् कुर्यात् ये रात्रो सुखम वसेत। दिन में ऐसे कार्य करो जिस कारण रात को चैन की नींद आए। अगर दिन भर गलत काम करोगे, गलत चीज़ें पाओगे, तो तुमको रात को नींद नहीं आएगी। तो दिन भर, तो ये वेद वचन हमें सोचना चाहिए। दूसरा, ऋग्वेद में ये भी कहा है, शुचिम पावकम ध्रुवम, अर्थात जो धर्म में दृढ़ है उनकी प्रशंसा करो। लेकिन हम किसकी प्रशंसा नहीं कर सकते। हम तो निंदा करना अच्छी तरह जानते हैं, और निंदा रस बड़ा प्यारा है। दिन रात भी बीत जाते हैं, लेकिन वेद ने कहा, जो अच्छे लोग हैं, जो धर्म का पालन करते हैं, धर्म में टिके हुए हैं, उनकी प्रशंसा करो। क्यों? प्रशंसा करोगे, सम्मान दोगे, तो उनको आगे प्रेरणा मिलेगी, उनकी श्रद्धा दृढ़ होगी और अच्छा काम इस संसार में बढ़ने लगेगा।
अगर संसार अच्छा होगा तो हम भी अच्छे बनेंगे, हम भी सुखी बनेंगे। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब तक तुम जीवन का मूल्य नहीं समझते हो, हालांकि हम लोगों को सब पता है टमाटर का भाव क्या चल रहा है, आलू का भाव क्या है, बैंगन का क्या भाव चल रहा है, कपड़े कितने रुपए में मिल रहे हैं, कौन सी सर्विस कितने रुपए में मिलती है, कहाँ पर डिस्काउंट मिलता है, ये सारी बातें सबको पता रहती है। भूल जाता है अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन के मूल्यों के बारे में। जीवन का महत्व नहीं लगता और जीवन का महत्व नहीं समझोगे तब तक तुम सचमुच के अंदर से सुखी नहीं बन सकते। सुखी बनना है तो तुम्हें जीवन का मूल्य समझना पड़ेगा, और जब जीवन को जानोगे तो जीवन जीने की कला पता चलेगी। अगर जीवन जीने की कला आ गई, यानी कि हम मनुष्य जीवन जीना प्रारंभ करेंगे, पशु तुल्य ना बनेंगे, हमारे गुण कर्म संस्कार हम बदलेंगे, तो हमारा जीवन सचमुच में विकास को प्राप्त करेगा। ये जो बात हो रही है, इसमें परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। अब लोग ये तो बहुत बार सुन के हो गया, बहुत सुन के हो गया। ये बात सही है, सुना, लेकिन सचमुच में हम लोगों ने कितना प्रयत्न किया कि हम अंदर से बदले। जिस दिन हम अपने आप को बदलेंगे, अपने आप को सुधारेंगे, उस दिन सचमुच में ये दुनिया भी बदल जाएगी, ये दुनिया भी सुधर जाएगी। इससे क्या होता है, हमारा व्यक्तित्व, व्यक्ति निर्माण की जो बात होती है, यहाँ का प्रारंभ यहीं से होता है, अपने आप को बदलने का प्रयत्न। और जब आदमी अपने आप को बदलता है तो आपको जो भी सफलता चाहिए वो मिलेगी। आपको धन चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए, आपको मैनेजर बनना है, आपको बिजनेस करना है, आपको लोगों को उपदेश देना है, आप जो कुछ भी करो, इवन खाना पकाना है, कुछ भी हो, जिस दिन आप अभी हैं उसमें कुछ अच्छा बदलाव लाते हैं तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। और ये करना ही है। ये व्यक्ति अपना खुद का निर्माण नहीं करेगी, और ये निर्माण को हम भावनात्मक बदलाव भी कह सकते हैं। आपको पता है कि हमारे गायत्री परिवार में लाखों करोड़ों लोग हैं। कहीं ना कहीं इस दुनिया में गुरुदेव का कार्य चलते ही रहता है। शांति कुंज में अखंड दीप के पास 24 घंटा गायत्री मंत्र होता है। ये जितना सच है उतना ही सच ये है कि इस पृथ्वी रूपी गोले पर एक पल ऐसी नहीं है जहाँ पे गुरुदेव का कार्य न होता हो। वो भारत के किसी राज्य में होगा, गांव में होगा, कहीं पे होगा, विदेश में होगा, लेकिन कार्य कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में चलते रहता है। ये परम पूज्य गुरुदेव की दैवी सत्ता है, शक्ति है। जिनको श्रद्धा है, आस्था है, वे समझ सकते हैं और वे वो पाते हैं जो शब्दों में कहना संभव नहीं। ये तो सिर्फ श्रद्धावान जान सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के प्रति जिनको अटूट श्रद्धा है वो, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आप मेरा काम करो, मैं तुम्हारा करूँगा,
तो हम उनको सहजता से ऐसे ही ले लेते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सचमुच में गुरुदेव का काम किया है, तो उनको उतना सारा मिलता है, उतना सारा मिलता है। तो मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, धन दौलत की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसी ऐसी उपलब्धियाँ हैं जो बाहर भी दिखती है, जो अंदरूनी भीतरी उपलब्धियाँ हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि डॉक्टर ने कह दिया कि भाई ये तो नहीं बचेगा, मर जाएगा, कुछ दिनों का मेहमान है, और वो कई सालों तक युवा की तरह तेजस्वी उत्साहपूर्वक गुरुदेव का काम करते दिखाई देता है, तो आश्चर्य होता है। और ये गुरुदेव कहते हैं ये चमत्कार प्रमत्कार भी मत गिनो, मुझे बाबा मत बनाओ। ऐसा हुआ है। तो ये इस तरह होता है क्योंकि जिस दिन आप अपना मूल्य समझ के आप अपने गुरु के प्रति निष्ठा दिखाओगे और गुरु को सचमुच समझोगे, सही तरीके से समझोगे, तो ऐसे कुछ काम है जो तुम नहीं कर सकते, वो गुरुदेव तुम्हारे लिए करेंगे। और तुम तो गुरुदेव का काम कौन सा है, कौन सा बड़ा काम है? अच्छे विचार लोगों को देना है। सबसे पहले अपने आप को बदलना है, अपना व्यक्तित्व बदलना है, अपने अंदर अच्छे गुण लाना है, सद्गुण लाना है। वाणी हमारे हम जो न्यास करते हैं, हमारे इंद्रियों पे देवत्व की स्थापना करना है। ये छोटे छोटे बातें हैं। हमारी मर्यादाओं का पालन करना है, ये कुछ बड़ी बातें नहीं है। और यज्ञ करे तो जो विचार जो तुमने समझे हैं आचरण द्वारा तुमको लोगों को देना है। तुम विद्वान हो या ज्ञानी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा व्यवहार जो है, तुम्हारा व्यक्तित्व है, तुम जहाँ जाओगे वहाँ पे लोगों को पता चलेगा वो लोग सही मार्ग पे चलते हैं। ऐसे कई संत महात्मा हुए जो पढ़े लिखे नहीं, लेकिन उनका जीवन इतना सादा है, परोपकारी है, दिखावा नहीं, ढोंग नहीं, किसको मूर्ख बनाने की कला नहीं उनके पास, सीधे साधे हैं। तो लोग उन्हें फॉलो करते हैं और उनके एक एक शब्द को उठा लेते हैं और अपना जीवन अच्छा भी बना देते हैं। इसलिए धर्म की जो व्याख्या होती है ना, वैसे तो हम लोग गायत्री परिवार में जाते हैं, छोटे छोटे यज्ञों में लोग आते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, वहाँ पे लाखों लोग आते हैं। लेकिन ये जो लाखों लोगों का आना, ये कोई वैसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब नेता लोग इकट्ठे होते हैं तो लाखों में लोग आते हैं। जब मदारी आता है बंदर को लेके और कहता है कि बंदर नाच, तो बंदर नाचना शुरू करता है। बंदर उठ, तो बंदर उठता है, खड़ा रहता है, तो लोग तालियां बजाते हैं और लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कहीं पे भंडारा रख दो, लोग लाखों में आ जाएंगे। तो लोगों का आना यह जरूरी या बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण ने जो गीता में लोक संग्रह की बात की है, ये जो लोग जिनको न नोट देने लेने की इच्छा है, न उनको नोट यानी पैसा मिलने वाला है, नोट वोट और लोट, लोट यानी कि आटा, किसी को आटा भी खाने का भी नहीं चाहिए, लोग फिर भी लोग आते हैं। ऐसे हमारे आयोजन होते हैं। यज्ञ में आते हैं, कुछ लेके जाते हैं, कुछ दे के जाते हैं। ये लेना देने का जो व्यवहार है, ये सामान्य लोग समझ नहीं पाते। बड़े बड़े आयोजन होते हैं, इसमें यही भावनात्मक परिवर्तन लाने का प्रयत्न होता है जो सहजता से होता है। इसी को हम गुरु सत्ता, देवी शक्ति, ऋषियों के आशीर्वाद कहते हैं। वो किस तरह होता है, कोई बोल के नहीं देता है, कोई करके भी नहीं देता है, लेकिन जिस तरह हम लोग बैठे हैं, ऊपर एक बदली आ जाए, एक आकाश, एक हवा का झोंका आ जाए, उसी तरह गुरु की कृपा करुणा बरसती है और लोगों के अंदर परिवर्तन आता है। किसी ने प्रयत्न करके परिवर्तन लाया है ऐसा भी नहीं कहना है।
ये भावनात्मक निर्माण, ये व्यक्ति निर्माण, हम बदलेंगे युग बदलेगा, ये जो सारी बातें हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इस तरह से हम हमारा जीवन अच्छा कर सकते हैं। और धर्म की जो व्याख्या अभी हम लोगों ने देखा कि वेद ने कहा कि जो धर्म में लगे हुए हैं उनकी प्रशंसा करो, तो ये धर्म की व्याख्या भी हम लोगों ने बहुत छोटी कर दी है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसे इतनी आसानी से समझाया है। कोई पर्टिकुलर तिलक, कपड़े, माला, कंठी, भाषा, देव, मूर्ति, इसके ऊपर धर्म को पूरा का पूरा नहीं छोड़ना है। अंग्रेजी में शब्द आता है धर्म का डिक्शनरी रिलीजन, लेकिन ये रिलीजन की बात नहीं हो रही है। न हिंदू, न मुस्लिम, न क्रिश्चियन, और संप्रदाय हमारे यहाँ इतने सारे बढ़ गए हैं। हर एक संप्रदाय का अलग अलग तिलक है, उनकी कंठी है। एक लड़की दूसरे संप्रदाय में शादी करती है तो उसकी कंठी, जो पुरानी कंठी निकाल के नई कंठी पहना देते हैं, कहते हैं आज से ये कंठी, आज से तुम्हें इस भगवान की, इस देवता की पूजा करना है, आज से तुम्हें इस मंत्र का जप करना है। आपको मजाक लगेगा कि ऐसा सचमुच में होता है। होता है, बहुत से गांवों में ऐसा हो रहा है। इवन पढ़े लिखे लोग, जिसे हम कहते हैं कि ये तो बहुत धार्मिक, दानी परिवार, खानदानी परिवार है, वहाँ पे भी होता है। ये पहना देते हैं आपको, इस तरह का कंठी पहनना है। तो ये धर्म की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। इंग्लिश में दूसरा शब्द है राइटियसनेस। जाओ सच्चाई पे। एक बार क्या हुआ, एक मुसाफिर ठंडी के दिन में यात्रा पे निकला। चांदनी रात थी, मंद मंद हवा चल रही थी। वह एक धर्मशाला में गया। उसने दस्तक दी, दरवाज़ा खुला, कहा धर्मशाला में जगह है। तो वहाँ के कार्यकर्ता ने कहा बहुत जगह है, खाली है। तो कहा कि मुझे रात को रुकना है। तो उसने बोला ठीक है, व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन आप बताइए आपका धर्म, आपका संप्रदाय क्या है। जैसे उसने अपना धर्म, अपना संप्रदाय बनाया, उसने दरवाज़ा बंद करके बोला सॉरी, ये इस धर्म के लिए धर्मशाला है, आपका धर्म दूसरा है, आपका संप्रदाय दूसरा है, तो आपको हम स्थान नहीं दे सकते। उसने कहा मैं अकेला हूँ, रात हो चुकी है, ठंडी ज़्यादा है, मैं ठंडी सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे एक रात के लिए जगह दो। उसने कहा नहीं। तो उसने बोला मैं कहाँ जाऊँ। तो उसने कहा कहीं पे भी जाओ, उससे हमारा क्या लेना देना। और वो निकला। फिर कोई चारा नहीं था, पास में एक बगीचा था, वहाँ पे वो बैठा, भूखा था लेकिन ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। बाजू में रजनीगंधा का पेड़ था, पौधा था, रजनीगंधा की खुशबू आ रही थी। ऊपर कुछ फूल, कुछ कलियाँ, बहुत अच्छा लग रहा था। वो वहाँ पे बैठा बैठा सो गया और उसको इतनी अच्छी अनुभूति हुई, उसको इतना अच्छा लगा। उसने प्रकृति को देखा, प्रकृति के कण कण में, पौधों के तंतु तंतु में, हर एक पत्ते में, हर एक कली में उसने कुछ देखा। परमात्मा जैसे वहाँ पे हो ऐसा उसने अनुभव किया। उसको इतना अच्छा लगा। सवेरे उठा और उस धर्मशाला में गया, बोलता
आपका आभार मानता हूँ। आपने मुझे जगह नहीं दी, मुझे कुदरत का अनुभव हुआ, प्रकृति माता का अनुभव हुआ, परमात्मा का एहसास हुआ। और सवेरे जो पंछी गीत गा रहे थे, चहक महक फूलों की सुगंध, कलियों का फूल में परिवर्तित होना, ये सब देखने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं कह सकता नहीं। आपका आभार। इस तरह से उसने सही धर्म समझा। तो हमें भी धर्म का सही विस्तारित अर्थ लेना है। आज के लिए